धोखा दिया है ना तूने मेरे भरोसे का, मेरा विश्वास तोड़ के, मेरा विश्वासघात करके। देखते देखते सब कुछ बिखर गया। मेरे परिवार, आज मेरे परिवार का ऐसा हाल है कि सब लोग टूट गए हैं, कोई खुश नहीं है। पता नहीं हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी अम्बे माँ हमें इतनी बड़ी सजा दे रही है। लेकिन अगर कोई है जो हमें इन सब चीजों से बचा सकता है, बाहर निकाल सकता है, तो वो अम्बे माँ ही है। हमारी सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी है, प्लीज हमारा साथ दो। पता नहीं घर पर सब कैसे होंगे। मैं तो यहाँ आ गई हूँ ऐसे वक्त पर जब उन लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। पता नहीं चाची ने खाना खाया होगा या नहीं, अपनी दवाइयां ली होंगी या नहीं। और साक्षी पता नहीं कैसे संभाल पा रही होगी अपने आप को। फोन करके पूछ लेती हूँ एक बार। कभी अब कहाँ होती, मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है दी इस समय। साक्षी तो रो क्यों रही है? तूने मुझसे कहा था ना कि तू रोएगी नहीं। अब मैं क्या करूँ दी, मैंने बहुत कोशिश की। चाची क्या? साक्षी चाची क्या? वो ठीक तो है ना? मैं उनके पास गई, सोचा कि उन्हें कुछ खिला दूं, पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जहर दे दूं तो ही अच्छा होगा। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है कि मुझे माफी मांगो थी। मुझे नहीं जीना, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मर जाऊं वही अच्छा होगा। साक्षी ये कैसी बातें कर रही है? साक्षी चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए ना, वो जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। चाची बड़ी है, उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा। सच में थोड़ी ना वो ऐसा फील करती है, वो तुझसे बहुत प्यार करती है और हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुझे कुछ हो गया ना तो हम सब मर जाएंगे। तो हम सबको तकलीफ में देखना चाहती है क्या? आज के बाद कभी कुछ ऐसा मत सोचना, तुझे मेरी कसम है। चाची ने साक्षी से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? ये क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ? और ये सब न जाने कब ठीक होगा, कभी होगा भी या नहीं। अम्बे माँ प्लीज सब कुछ ठीक कर दो ना। तुम्हारे घर गया था मैं चाची से मिलने, सो रही थी तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। फिर साक्षी से मिला और समझाया उसे हिम्मत मत हारना। मैंने वादा किया है उससे कि मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। कब कर दोगे तुम सब कुछ ठीक? मेरी चाची और साक्षी के इस दुनिया से जाने के बाद? देविका तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमेशा समझदार बनती हो, बड़ी बड़ी बातें करती हो, अच्छी अच्छी बातें करती हो, फिर आज क्यों ऐसी बातें? क्योंकि अपने मुंह से कहा है उन्होंने। चाची ने साक्षी से कहा कि उनको जहर खिला दे तो अच्छा है। फिर साक्षी ने मुझसे कहा कि वो जीना नहीं चाहती, ये जिंदगी अब उसके लिए मायने नहीं रखती, वो मर जाना चाहती है।
कभी तुमसे ऐसा कुछ कहा है किसी अपने ने? कभी तुमने ऐसा कुछ सुना है अपने घर वालों से? बताओ ना मोंटी, उसने कहा तुमसे ऐसा कभी कुछ कि वो अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है? नहीं कहा ना? कभी ऐसा कुछ नहीं सुना ना तुमने? और वो क्यों कहेगा? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मेरी चाची और साक्षी को कुछ हो भी जाता है तो भी तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। देविका कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमसे वादा करता हूँ कुछ भी नहीं होगा। वादा करते हो? ठीक है, करो वादा, करो वादा कि अभी इस पल से मेरी चाची और साक्षी की आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दोगे। करो वादा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। करो वादा कि उनकी खोई हुई मुस्कुराहट वापस ले आओगे। करो वादा कि जो कुछ भी हुआ उसे साक्षी हमेशा के लिए भूल जाएगी। करो ना, वादा करो मुझसे। क्या हुआ? करो ना वादा। नहीं कर सकते ना? क्योंकि तुम भी जानते हो कि ऐसा कभी नहीं होगा। और पता है, जब कोई एक बार किसी को धोखा देता है और फिर किसी पे भरोसा करता है और उसकी उम्मीद फिर टूट जाए तो उसे संभालना नामुमकिन हो जाता है। मैंने भरोसा किया था तुम पर। तुमने मुझे इतने धोखे दिए हैं ना कि कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। शायद बाकी लोग तुम्हारी बात मान ले, शायद वो मान ले तुम्हारी इन झूठी बातों को, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना तुम, कि मेरी चाची और साक्षी में मेरी जान बसती है। वो दोनों जिंदगी है मेरी, और अगर मेरी जिंदगी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। वो की कर लिया, बड़ा हंस हंस के चाय पिला रही है आज। ऐसी कौन सी खुशी है अंदर जो फूटी जा रही है और चेहरे पे चिपक गई आके? हाँ कुछ नहीं होगा यार। सवेरे सवेरे कौन आ गया? वो देख ले जाके अब। अरे आप आइए आइए। अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। ये आंटी जी मेरे नए लॉयर हैं, मिस्टर शर्मा। ओ वकील साहब, आओ 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 जी, आओ आओ पुत्र। बड़ा अच्छा लग गया जी आप लोग आए। श्वेता पुत्र चाह लिया, वो स्पेशल वाली लाइन। और जी और दसो कैसी हैं आप आंटी जी? बस जी थैंक यू है जी। मोंटी सब ठीक? जी मैम, थैंक यू। आंटी जी रवि कहीं दिखाई नहीं दे रहा? वो तो जी एक जरूरी काम था तो बाहर चला गया। पता नहीं था ना जी आप लोग आने वाले हो। कुछ काम था जी आपको? अब नहीं आंटी जी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वो जो निवेदिता है ना, वो बड़ी जी सोनी कुड़ी है। तो तेनू पता है, मैं सोचती थी उसको अपनी बहू बनाऊं। हाय देविका। इसको क्या हो गया? मोंटी ये मेरे नए लॉयर मिस्टर शर्मा अब तुम्हारा केस यही लड़ेंगे। देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ तो उस रात को जो कुछ भी हुआ था पार्टी में उसकी सारी डिटेल्स इन्हें पता होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? तो तुम कॉलेज में पढ़ते हो और बर्थडे पार्टी किसकी थी? मेरे कॉलेज में पढ़ती है फ्रेंड अंजलि की। पार्टी में जितने भी लड़के लड़कियां थे वो सब तुम्हारे कॉलेज से थे? ऑलमोस्ट, सिवाय साक्षी के। अच्छा, तो अंजलि ने साक्षी को कैसे बुलाया था? वो जानती थी उसे?
वो एक्चुअली अब मोंटी, एक काम क्यों नहीं करते? तुम वकील साहब को अंदर किसी कमरे में ले जाओ, वहां आराम से बैठकर खुल के बातें करो। हाँ जी, मतलब हाँ जी आप सही कह रहे हो। आराम से ना आप अच्छे से बात कर ले, अंदर जाओ। जाओ जी मेरे साथ। वो जी, मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। आपने जी मोंटी को बाहर निकाल दिया ना जेल से, बहुत बड़ा एहसान किया आपने हम पे। आंटी जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपको आंटी कहती हूँ और आपने हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा है। एक रिश्ता सा तो बन जाता है ना। ये तो बात है जी, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जी, आई एम सॉरी, मैं जरा ये फोन सुन के आती हूँ। हेलो, ये इतनी अमीर लड़की बड़ा अपनापन दिखा रही है, जरूर कोई बात है, वरना इसमें और मेरी खड़ूस सासू माँ में जमीन आसमान का फर्क है। बड़े दिनों बाद दिखा जी आपको। आप वैसे रवि की शादी में आई थी ना? नॉट एग्जैक्टली। आई मीन वहाँ उस रात रवि की शादी होगी ये सोचकर शायद कोई उस वेडिंग में नहीं आया था। मैं भी वहाँ देविका की वेडिंग अटेंड करने आई थी, लेकिन जब निकल रही थी तो पता चला कि रवि से शादी हो गई। बहुत बड़ा शॉक लगा था मुझे। आई एम श्योर आप सबको भी झटका लगा होगा, है ना? जी, झटका तो बहुत लगा था, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि रवि ने इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों की। मेरा मतलब है, आपके ऑफिस में काम करता है, बातें तो होती रहती होंगी, मतलब आपने पूछा तो होगा ना? नहीं, मैंने उससे कभी नहीं पूछा, बट आई एम श्योर कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, वजह थी और बहुत जबरदस्त वजह थी। क्या आप जानती हैं रवि ने ऐसा क्यों किया था? बताती हूँ, पर लेकिन आप पहले मुझसे वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगी कि मैंने बताया आपको। ओके। क्या है ना, देविका है तो मामूली सी लड़की, पर 10 करोड़ की जायदाद मिलने वाली है उसे। आपको तो पता चल ही क्या होगा कि मेरी सास की नेचर कैसी है। उसको पैसे वाली बहू चाहिए थी, और रवि ऐसा मौका हाथ से कैसे जाने देता। धोखे से दूल्हा बनकर मौके का फायदा उठा। चलो जी, वीर जी ने जो काम बोला था वो तो मैंने कर दिया। उनको फोन करके बताती हूँ। आप ना आराम से बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वाह, इसका मतलब रवि ने उस 10 करोड़ की वजह से देविका से शादी की। वो देविका से प्यार नहीं करता। हाँ, उस वक्त मैंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया था उसे, शायद इसीलिए देविका से शादी करने का उसने फैसला कर लिया, क्योंकि उसके पास शायद कोई और ऑप्शन ही नहीं था। थैंक गॉड, सुबह सुबह इतनी अच्छी बात सुनी है। आई एम सो हैप्पी नाउ। मेरी चाची और साक्षी में मेरी जान बसती है, वो दोनों जिंदगी है मेरी। और अगर मेरी जिंदगी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। जिंदगी किस मोड़ पर आकर रुक गई है। जिस तरफ भी कदम रखता हूँ, कोई ना कोई दीवार सामने खड़ी हो जाती है आकर। मुसीबतों में घिर चुका हूँ मैं और कुछ नहीं कर पा रहा। चाची, मैं वादा करता हूँ कि मैं देविका की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब आप देविका की फिक्र करना बंद कीजिए। मुझे माफ कर दो चाची जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे दिल से वादा किया था कि मैं देविका की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने आपका वादा तोड़ दिया। मैं आपका वादा निभा नहीं पाया। मुझे रवि, तू हार गया। नहीं रवि, तू नहीं हार सकता। अगर तू कमजोर हो गया तो ये सब कौन ठीक करेगा? बी स्ट्रॉन्ग रवि, बी स्ट्रॉन्ग। कुछ ना कुछ रास्ता होगा, सब कुछ ठीक कर देगा। सोच रवि, सोच। तू कैसे हिम्मत हार गया? कुछ तो होगा जो ये सब कुछ ठीक कर देगा। आई एम श्योर। यस, यही एक तरीका है।
बैठ मोटी। पहले बता तो मोटी, क्या मैंने कहा हुआ? बैठ यहाँ पर। ऐसी क्या बात करनी है जो भाई इतने सीरियस दिख रहे हैं? मोटी, तू मुझे ये बता कि मैं तेरे लिए क्या मायने रखता हूँ। जी भाई, मेरे को समझा नहीं। तेरी लाइफ में मेरी क्या वैल्यू है, तेरी आंखों में मेरा क्या मोल है, क्या इज्जत है, मुझे बता। ये तू इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा है? मोटी, जो सवाल किया सवाल का जवाब देना। ठीक है, अगर तुझे यही जानना है ना तो सुन। तू मेरे लिए हीरो है भाई, मेरा आइडल है। मेरा अगर कोई सगा भाई भी होता ना तो शायद मैं उससे इतना प्यार नहीं करता जितना मैं तेरे से करता हूँ। अगर मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करता हूँ वो सिर्फ तेरी। बचपन से लेकर आज तक तूने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है, हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे तो याद आता है कि वो दिन जब तू मेरे लिए होमवर्क कर दिया करता था मासी के हाथों से मुझे बचाने के लिए। बचपन से लेकर आज तक हर छोटी छोटी जरूरतें पूरी करते आए। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई? अगर तू मुझे इतना मानता है, सगे भाई से बढ़कर प्यार करता है, तो फिर मैं जो खाऊंगा तो करेगा। ये कोई पूछने की बात नहीं है। तू बोलना क्या करना है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू बता क्या करना है। मोटी, सोच ले, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। अगर तू ये चाहता है कि मैं ये ड्रग केस का सारा इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूं और साक्षी को बचाने के लिए जेल में भी चला जाऊं, तो मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं अपनी बातों से पलटूंगा नहीं भाई। तो फिर मुझसे वादा कर मोटी कि आज अभी मैं तुझसे जो कुछ भी कहूंगा करने के लिए तू करे। वादा कर। वादा करता हूँ। तू बोलना क्या करना है। मोटी, तू साक्षी के साथ शादी कर ले। शादी साक्षी से? तूने क्या मांग लिया भाई? तूने मुझसे वादा किया था मोटी कि मैं जो कहूंगा तू करेगा, फिर शादी क्यों नहीं? साक्षी अच्छी लड़की है, तेरी दोस्त है, तू जानता है उसे। नहीं, मुझे पता है वो बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन लाइफ पार्टनर कैसे बन सकती है? शादी एक पूरी जिंदगी का सवाल होता है। और आगे मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, मेरी पढ़ाई चालू है। कौन सा करियर मोटी, कौन सा करियर? जो कुछ भी हुआ है, तुझे लगता है कि उसके बाद तेरा करियर बनेगा? मोंटी, कॉलेज वाले तुझे निकाल के बाहर फाइन देंगे, रेस्टिकेट कर देंगे। कॉलेज में कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा तुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखेगा। और अगर तुझे कॉलेज से नहीं भी निकाला तो मोंटी ये केस सालों तक चलेगा, सालों तक मेरे भाई। लेकिन अगर तू आज मेरी बात मानता है मोंटी, तेरा करियर भी बनेगा और कोई तुझे गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। और जिस किसी ने भी ये प्लानिंग करी है तुझे फंसाने की, उनके मुंह पर तमाचा पड़ेगा, तमाचा। और उनकी सारी प्लानिंग मिट्टी में मिल जाएगी। तू समझता क्यों नहीं है मेरे भाई? तू भी समझने की कोशिश करना भाई। मैं साक्षी से शादी नहीं कर सकता। साक्षी के लिए मेरे दिल में वैसी कोई फीलिंग्स है ही नहीं। और हम दोनों का नेचर बहुत अलग है। हम लोगों ने अगर शादी भी कर ली तो उसके बाद हम लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इस बात से साक्षी भी कभी एग्री करेगी। साक्षी इस बात को मानेगी, मैं साक्षी से बात करूंगा, लेकिन मुझे यह जानना है कि तू क्या चाहता है मेरे भाई। मोंटी, तुझे अंदाजा नहीं है, ऐसे केस के बाद लड़की जब बेकसूर होकर जेल से निकलती है ना, तो भी वो तिल तिल कर मरती है। घर वाले उसको बातें सुनाते हैं, बाहर वाले उसको बातें सुनाते हैं, और हो सकता है कि वो कमजोर होकर खुदकुशी कर ले। और उसके बाद हो सकता है कि उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी मर जाए। मोंटी, मेरी बात को सुन, जो मैं तुझे कह रहा हूं, ध्यान से सुन मोंटी। मोंटी, तू अच्छी तरह जानता है कि देविका इन सब बातों को लेकर कैसे रिएक्ट कर। वो अपनी माँ और बहन को लेकर पागल हो रही है मोंटी, पागल। तेरी एक छोटी सी सब कुछ चुटकी में ठीक कर, ये सब कुछ, क्योंकि सबको मालूम हो जाएगा मोंटी कि तेरी शादी हो गई है साक्षी के साथ। मोंटी, साक्षी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, वो बदनाम होने से बच जाएगी, और दोनों परिवार ठीक हो जाएंगे, दोनों परिवारों के बीच की अनबन दूर हो जाएगी। मोंटी प्लीज मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, और मुझे बता तेरे लिए क्या बेहतर है, दोनों परिवारों की जिंदगी, या फिर तू ये चाहता है कि दोनों परिवार अपनी जान दे दे? कभी नहीं भाई। तो फिर मोंटी, तू ना क्यों बोल रहा है? क्या तेरे लाइफ में कोई और है? क्या तू किसी और से प्यार करता है? क्या तेरे दिल में कोई और है? मोंटी, अगर है तो मुझे बता, मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तुझे कभी फोर्स नहीं करूंगा मोंटी। क्या करूं? अगर पल्लवी का नाम लूंगा तो बात और बिगड़ जाएगी। नहीं भाई। फिर मेरे भाई हाँ बोल दे, हाँ बोल दे प्लीज मोंटी, हाँ बोल दे। मैं तुझे नहीं बता सकता कि मैं किन मुसीबतों से गुजर रहा हूं। मोंटी, तू जानता नहीं है, मैंने आज तक कभी अपने आप को इतना बेबस और इतना हारा हुआ फील नहीं किया। और अगर ये सब चीज ठीक ना हुई ना मोंटी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। प्लीज मोंटी, मेरी बात को मान ले। तू कहे तो मैं तेरे आगे हाथ छोड़ता हूँ मोंटी। दो परिवारों को जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले, ये मुझ पे एहसान करते मोंटी, प्लीज मेरे पे एहसान कर दे। ये क्या कर रहा है तू? ऐसे हाथ मत जोड़। तू किस एहसान की बात कर रहा है? हाँ? जिंदगी भर भी अगर मैं तेरी गुलामी करूंगा ना तो मैं तेरा एहसान नहीं चुका पाऊंगा, और मैं दुनिया के सामने तुझे झुका हुआ नहीं देख सकता हूँ। मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तू यही चाहता है ना कि मैं उससे शादी कर लूं?
तो ठीक है भाई, मैं साक्षी से शादी करने के लिए तैयार हूँ।